ये ब्राह्मण सभा पलवल से प्रारंभ होगा और मीनार गेट होते हुए आगरा चौक होते हुए डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। सर, विरोध के तरीके से देखा जाए बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर आज क्या कहना चाहोगे आप? जैसा कि अभी आपने शुरुआत में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू और वहाँ जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बांग्लादेश में जब से वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, हालांकि विषय शुरुआत में छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था, लेकिन जैसी भी परिस्थितियां बनी है आज हिंदुओं का वहां जीना हराम हो गया है। उनके घरों को जलाया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और जो लोग रोजगार में हैं उनके रोजगार से उन्हें निकाला जा रहा है। उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, उनके प्रतिष्ठानों में आग लगाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर अगर कोई न्याय की मांग करता है तो जैसा कि पिछले दिनों इस्कॉन के संत कृष्णदास जी ने अपनी मांग उठाई तो उन्हें उल्टा गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय के लिए अगर कोर्ट जाने के लिए पहुंचे तो उनके वकील के साथ पिटाई कर दी गई कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो इस तरह का जो माहौल बांग्लादेश में बना हुआ है, रविवार को हमारे सनातनी एकता मंच ने एक निर्णय किया है कि सभी लोग अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए ब्राह्मण धर्मशाला रेलवे रोड पलवल पर इकट्ठे होंगे और यहां से हम अपना आक्रोश प्रदर्शन करते हुए अपने डीसी साहब को, अपने राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और धार्मिक मामलों के अधिकारियों के नाम एक ज्ञापन देंगे, जिसमें हम मांग करेंगे कि भारत में जिस तरह से सभी समुदायों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, उन्हें पूरा सरकारें जिस तरह से संरक्षण देती हैं, पूरी उनका मदद करती हैं हर तरह से और कोई सौतेला व्यवहार नहीं होता है, इसी तरह से बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों और विशेष तौर पर हिंदुओं के साथ ये अत्याचार बंद होने चाहिए। ये अमानवीय घटनाएं जो वहां घट रही हैं ये नहीं घटनी चाहिए। इस पर हमारी सरकार और संयुक्त राष्ट्र तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करे और वहां से हिंसा को रोके और उन्हें न्याय दिलाए। हमारी भारत सरकार ने अभी तक इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लिया है, क्या कुछ एक्शन लिया है? हमारा उद्देश्य यही है कि भारत सरकार का जो वहां जिस तरह से उनकी वार्ता या कुछ भी चल रहा है वो असर नहीं दिखा पाया। तो कूटनीतिक जो सरकार का एक देश से दूसरे देश के साथ कूटनीतिक तरीका होता है उसको प्रभावी ढंग से हमारी सरकार ले, जिससे वहां तत्काल सबसे पहले हिंसा रुके। जिन लोगों के घर जला दिए गए हैं उन्हें, जैसे भारत में भी अगर कोई घटना घट जाती है तो सरकारें उनकी मदद करती है, वहां की सरकार उनकी मदद करे और मंदिरों को और जिस तरह से वहां पर मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, उनकी धार्मिक आस्था को हिट किया जा रहा है, तो ये सब बंद होना चाहिए। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो लोग इस तरह के करते हैं। आप देखिए हमारे भारतवर्ष में भी तो सब समुदाय के लोग रहते हैं। अगर किसी अन्य समुदाय के साथ कोई हिंदू या सनातनी किस तरह की कोई घटना होती है तो हमने उन्हें जेल जाते देखा हिंदुओं को, चाहे यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि अल्पसंख्यकों के साथ उनके मंदिरों मस्जिदों को तोड़ दिया जाए। भारत में भी बहुसंख्यकों को एक आ जाता है 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दीजिए, जब देख लेंगे। हाँ, इस तरह की उनके विचार हैं जिन लोगों के, लेकिन उन लोगों से को भी ये सोचना चाहिए कि आप भारत में जिस तरह से आपको पूरा संरक्षण मिलता है, आपको हर तरह के आगे बढ़ने के विकास के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं। अब देखिए भारत की सरकार की कल्याणकारी योजना है, उनमें क्या किसी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? अगर सरकार अनाज फ्री दे रही है तो लगभग 80 करोड़ लोगों को
अगर राशन भारत सरकार दे रही है तो उसमें कभी किसी की जाति धर्म देख करके नहीं दिया जा रहा है। कल्याणकारी योजना सभी के लिए समान रूप से लागू है। अगर किसी ने आगे बढ़ने का कोई मौका मिल रहा है तो वो किसी धर्म विशेष को न मिल करके सबको मिल रहा है। तो मैं तो कहता हूं दूसरे जो भारत में दूसरे समुदाय के लोग हैं और विशेष तौर पर जो बांग्लादेश में बहुसंख्यक हैं उनके समुदाय के लोग हैं, उनको भी आगे आना चाहिए कि अगर भारतवासी हमें पूरा मौका दे रहे हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, तो वहां आप बहुसंख्यक हो तो वहां पर अल्पसंख्यकों को हिंदुओं की आप सहायता करें, उनको जो है बराबर का मौका दें। क्या वजह मानते हैं भारत सरकार अभी तक चुप रही है? भारत सरकार चुप तो नहीं है, भारत सरकार ने प्रयास किए हैं लेकिन प्रभावी प्रयास नहीं है। यही तो हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमें कल परसों के लिए प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं जितने प्रभावी ढंग से इस विषय में कार्रवाई होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। भारत सरकार कोई भी विरोध संगठन होता है उसके विरोध में खड़ी होती है, संगठन को आगे आवाज नहीं उठाने देती। इसके एवज में कई बार कलकत्ता में भी गिरफ्तारियां देखने को मिली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये हमारे पलवल में तो ऐसा नहीं है, ये शांतिपूर्ण अगर विरोध प्रदर्शन होगा, हमारा देखिए आक्रोश तो हमारे अपने मन की भावनाओं को प्रदर्शन करना है, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना नहीं है। ना हम किसी तरह की जो है सामाजिक या सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य सिर्फ अपनी भावनाओं को इस संख्या बल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना है। पटेल साहब, पाकिस्तान के अंदर देखा जाए या बांग्लादेश के अंदर देखा जाए, अल्पसंख्यकों पर ही टारगेट किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? ये वहां के बहुसंख्यक समाज की मानसिकता ही हो सकती है। वहां पर कुछ किस तरह के लोग हैं, उनके जो विचार किस तरह के हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, मैं अपील करना चाहूंगा उन समाज के लोगों से भी जो भारत में रह करके अपना हर तरह का फायदा उठा रहे हैं। वो पाकिस्तान के लोगों के साथ अगर कहीं हिंदू या अल्पसंख्यकों के साथ कहीं अमानवीय व्यवहार होता है तो उसकी निंदा उन्हें भी करनी चाहिए, जैसे हम सब या की निंदा करते हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। और उन सरकारों के पास उन्हें भी हमारी तरह ज्ञापन देना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को आप भी संरक्षण दें, उनको बराबर के मौके दें, क्योंकि भारत सरकार ऐसा कर रही है। क्या लगता है आपको कि हिंदू जागे हुए हैं? कितने हिंदू जो है 8 तारीख को शामिल हो सकते हैं इस आक्रोश रैली में? आक्रोश रैली में जैसा अब तक हमारे पास इधर उधर से सूचनाएं आ रही हैं तो ये संख्या हजारों में रहने वाली है। सभी समाजों के अंदर सभी समाजों के लोग इसको बड़े ही गलत बता रहे हैं और अपने भावना प्रकट करने के लिए इसमें शामिल होंगे। जो भानवत्व रैली आप निकाल रहे हैं, इस रैली में क्या मशाल रैली भी निकलेगी? नहीं, मशाल रैली नहीं है, इसमें सिर्फ हम जो है ज्ञापन देने के लिए जाएंगे डीसी साहब को, और वो हमारा उद्देश्य होगा राष्ट्रपति महोदय तक और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तक भी हमारी आवाज पहुंचाए। आपके इस विरोध प्रदर्शन में कहां से लोग एकत्रित होने वाले हैं, या कोई अन्य संगठन भी आपके साथ आने वाला है? ये किसी विशेष संगठन का नहीं है, समाज के समस्त संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। सारी खाप, सारी समाज बिरादरियां और जितने भी सामाजिक संगठन जो दूसरे की वेदना में साथ देने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज का है, वो इसमें भाग लेगा और इसमें अपने भावनाओं को प्रकट करेगा। बांग्लादेश से अगर कोई हिंदू यहाँ हिंदुस्तान में अगर रहना चाहता है तो आपका निवेदन भी रहेगा कि सरकार द्वारा उसको यहाँ पे अनुमति दी जाए और रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था भी करी जाए उसके लिए। जैसा अभी हम कह रहे हैं कि जब कहीं भी अमानवीयता होने लगे तो सरकारों का एक ध्येय होना चाहिए कि ऐसे लोगों को शरण दे। तो हमारी मांग है सरकार से कि उनको यहाँ संरक्षण दे भारत में और उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करें। पलवल के लोगों से क्या आह्वान करना चाहिए? पलवल के लोगों से हमारी यही अपील है कि जो भाई, क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं तो चर्चा जब बांग्लादेश की आती है तो सभी लोग बड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन हमारी सभी भाइयों से, समस्त समाजों के सभी भाइयों से यही अपील है कि भर्त्सना कर घर पर बैठ के भर्त्सना करने से काम नहीं चलेगा। आप रविवार को 10 बजे ब्राह्मण धर्मशाला रेलवे रोड पर पहुंचे, जिससे कि आपकी संख्या ज्यादा दिखाई देगी तो आपके भाव भी मजबूत होंगे और सरकारें भी सोचने के लिए मजबूर होंगी।